हेलो एवरीवन, दिस इज पवन तोमर। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये हमें प्रॉपर्टीज का सेट्स की प्रॉपर्टी यूज करके शो करना है कि ये पूरा जो है ए सेट के इक्वल है। सेकेंड जो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्रूव करना है। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल है। इसमें देखिए LHS पार्ट ले लेते हैं हम, जो कि RHS सेट ए की इक्वल लेके आना है। ठीक, देखिए फर्स्ट पार्ट LHS है इसका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज का यूज करना है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ पर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए को सबसे पहले सेट ए के साथ रखेंगे, यूनियन लगा के ए यूनियन ए। ठीक है, बीच में क्या है इंटरसेक्शन, अब ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दिया इसमें। अब देखिए सेम सेट का अगर यूनियन निकालोगे, इसमें जैसे 1 2 3 है इस सेट के एलिमेंट ए के, तो यही सेम सेट दूसरा है ए। ठीक है, अब ए यूनियन ए निकालोगे तो दोनों में नंबर्स तो वही है ना, तो इसका मतलब 1 2 3 वही सेम रहेगा, मतलब सेट ए के इक्वल। ठीक है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पे सेट ए रख देंगे, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए बड़ी सीधी सी बात है, अगर हम जैसे कि इसको डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं, उससे इजी हो जाएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा उससे। देखिए ये डायग्राम है आपका वेन डायग्राम, ये आपका यूनिवर्सल सेट है पूरा, ये सेट ए है आपका और ये दूसरा सेट बी है। इसके बीच में जो कॉमन है दोनों के, ये सेट कर दिया हमने, इसको क्या बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, अब जैसे बाकी जो बचा, अब जैसे कि सेट ए और इसका जो है ये पूरा क्या होगा, दोनों सेट्स को मिला के ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी पूरा है और ये सेट ए है। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा, जितना भाई सेट ए का होगा वो इसके अंदर आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये पूरा जो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, सेट ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से ये आपका LHS RHS के इक्वल हो गया LHS। ठीक है ना, henceforth इसी सेम टाइप से इसका सेकेंड पार्ट ले लेते हैं हम। देखिए सेकेंड पार्ट में इसका LHS लेके RHS में सेट ए के इक्वल लेके आना। ठीक है, इसमें LHS कितना है हमारा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। सबसे पहले वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, कितना हो जाएगा ए यूनियन ए, इसमें बीच में जो साइन है वो इंटरसेक्शन का है ना, ये वाला इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, यूनियन, अब ए को बी के साथ रखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, अब देखिए अब उसी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सीधी सी बात है, ये सेट ए है और इसका हमने इंटरसेक्शन पॉइंट किया, तो दोनों में वही है, तो 1 2 3 रहेगा सेम, मतलब सेम एलिमेंट। तो इसका मतलब सेट ए के इक्वल यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इसमें जो है हमारा ये वेन डायग्राम के थ्रू ये है हमारा, देखो वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, सेट ए सेट बी, ठीक। इन दोनों में भाई ये सेट ए हो गया और ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये होता है इतना। अब इन दोनों यूनियन निकालेंगे, सेट ए और इसका किसके इक्वल होगा, सीधी सी बात है ये पूरा ए सेट हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू आर एच एस। हैंस तो इस टाइप से ये प्रूव हो गया, इससे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, so that A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C। A intersection B A intersection C के इक्वल दिया है, need not imply B is equal to C, ये प्रूव करना। देखिए ऐसा है कि इसमें इस टाइप से ये सेट लेट करो कि A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल हो, तो लेट A सेट लेट किया हमने A B C D, इसी टाइप से सेट बी लेट किया सी डी ई एफ, ठीक है। नेक्स्ट हमने सी सेट, इसको ध्यान में रखते हुए सी डी जी। अब देखिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, कितना, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी सेट में सी एंड डी, सी कोमा डी। नेक्स्ट इसका फाइंड करेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी, ये भी दोनों में सी कोमा डी कॉमन है, इसका मीन्स अब देखो ये इसको कह रहा था ना, ये हमने शो कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, इसको लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बड़ी सीधी सी बात है, दोनों में सेट ए आ रहा है और सेट बी भी दोनों में, और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है। अब नीड नॉट इम्प्लाई, सो बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इस टाइप से ये प्रूव हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन सेट एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सेट एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन सेट एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इज इक्वल टू बी। देखिए बड़ा सिंपल है, इसमें ये देखो गिवन है ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ठीक है, फॉर सम सेट एक्स, फॉर सम सेट एक्स, ये गिवन है हमारा। अब देखिए दोनों तरफ जो है इंटरसेक्शन ले लेते हैं ए के साथ, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, टेकिंग इंटरसेक्शन with a both sides, ठीक है। अब देखो इसमें अब a इंटरसेक्शन a यूनियन x, ये सीधा सीधा जो है, देखिए इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये पूरा जो है ना किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। जैसे इस टाइप से हमारा देखिए
जैसे ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये सेट ए है हमारा, ये सेट एक्स है, ये सेट ए है इतना बात, ठीक है, एंड ए यूनियन एक्स ये पूरा हो जाएगा, एंड सेट ए इतना है, ठीक है। तो भाई इसका यूनियन निकालेंगे तो सेट ए के इक्वल होगा ना, इस तरीके से। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, कितना हो जाएगा ये, ए इंसेक्शन बी यूनियन, अब ए को एक्स के साथ लेंगे, ए इंसेक्शन एक्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, इस टाइप से। अब इसमें देखिए यहां ए यूनियन बी को एज इट इज रखो, सॉरी इंसेक्शन को, यूनियन ए इंसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, फाइव के इक्वल है, तो यहां पे फाइव रखो, बिकॉज ए इंसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। अब इसको जो है ए के इक्वल था यहाँ पर, ए इज इक्वल टू फाइव के साथ आप यूनियन निकालोगे तो जो सेट है मेन ए इंसेक्शन में इसके इक्वल ही रहेगा। अब देखिए बड़ी सीधी सी बात है, ए इंसेक्शन बी, भाई इसमें इसका मतलब ये हो जाएगा सेट ए जो है सबसेट है बी का, ठीक है ना। ये इस टाइप से ना, देखो वेन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ये हमारा सेट बी है, तो इसके अंदर जो है सेट ए है हमारा, ठीक है, ये सेट है, तो सीधी सी बात है सेट ए जो है सेट बी का सबसेट हो गया। अब देखिए आगे, अगेन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये क्या है, गिवन है हमारा, ठीक है। यह इसको हम बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन एक्स रख सकते हैं। अब इसमें जो है दोनों तरफ बी के साथ इंटरसेक्शन अप्लाई कर दो, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ठीक है। अब ई किसके इक्वल हो जाएगा, बी का, बी के इक्वल सेट बी के, जैसे पीछे किया था। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए सेट बी जो है इक्वल हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, और ये किसके इक्वल है हमारा, फाइव के इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, तो सीधी सी बात है सेट बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी इंटरसेक्शन ए, एम्प्लाइज दैट, इसका मीन्स क्या हुआ, सेट बी जो है सबसेट है सेट ए का, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। वही जैसे पिछला हमने वेन डायग्राम बना के दिखाया था, इसमें ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इसका मतलब सेट बी ए का सबसेट हो गया इसमें, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए सबसेट है बी का, फर्स्ट वाले में था, एंड सेकेंड में बी सबसेट है ए का, सो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग से देख लीजिए आप इसे, इस टाइप से देखिए, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ से जो है इस टाइप से। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets, and A intersection B intersection C is equal to 5.
देखिए सेट्स ए बी सी, इसमें ये जो नॉन एम्प्टी सेट्स कह रहा है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब है इन सेट्स में कुछ न कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ न कुछ वैल्यूज़ हैं। देखिए सेट ए हमने लेट किया 1,2, ठीक। सेट बी लेट किया हमने 2,3। सेट सी लेट किया हमने 1,3। अब सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो, कितना हो गया। सेट ए और बी में कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसका मतलब 2 आ गया इस टाइप से। इसी टाइप से बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, 3, ठीक है, इस टाइप से आ गया। मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट्स कह रहा है, नॉन एम्प्टी सेट्स। अब ए यूनियन सी निकाला हमने, सॉरी इंटरसेक्शन सी निकाला, ए और सी में क्या कॉमन है, 1 आ जाएगा, ठीक। अब तीनों में इनमें देखा जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इज इक्वल टू 5, जो कि नल सेट या वर्ड सेट या एम्प्टी सेट होता है। तो इस टाइप से ये हमें दिखाना था, ठीक है। तो इससे आप देख लीजिए अच्छे से, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।